यह स्टोरी शुरू होती है जब मैं घर से गुस्से से बड़बड़ाते हुए निकल आया था और मैं बस स्टैंड की तरफ आगे जा रहा था। मन ही मन में बड़बड़ा रहा था, पता नहीं कितने पैसे छुपा के रखे हैं, मेरे लिए एक बाइक नहीं ले सकते। अब मैं यहाँ से चला जाऊंगा, तब तक वापस नहीं आऊंगा जब तक मैं अपने खुद के पैसों से बाइक नहीं खरीद लेता। तब तक मैं कभी घर नहीं लौटूंगा। यही मन ही मन में मैं बड़बड़ा रहा था। इतना मैं सोच ही रहा था तभी मेरे पैरों में कुछ चुभने की एहसास होती है। मैंने नीचे पैर को देखा तो मैंने जल्दबाजी में पापा के जूते पहन आए थे। उन जूतों में कील उभरी हुई थी जो मेरे पैर को बार बार चुभी जा रही थी। लेकिन उस समय गुस्सा बहुत अधिक था, इसलिए मैं बड़बड़ाते हुए आगे निकल गया। फिर मुझे याद आता है कि मैंने पापा का पर्स भी अपने साथ ले आया है। तब मेरे खुरापाती दिमाग में एक ख्याल आता है कि क्यों ना मैं पापा का पर्स चेक कर लूं। पता नहीं कौन सा खजाना छुपा के रखे हैं इस पर्स में जो आज तक कभी किसी को हाथ तक नहीं लगाने देते थे। जब मैंने पापा का वह पुराना पर्स खोलकर देखा तो उसमें पैसे नहीं मिले, लेकिन पैसों की जगह पर एक डायरी रखी हुई थी। तब मैंने सोचा वो ये खजाना छुपा के रखे हैं, इसीलिए कभी किसी को हाथ तक नहीं लगाने देते थे। मैंने ये समझ रहा था कि इस डायरी में पापा ने लिखे होंगे कि कितने पैसे किससे लेना है और किसको कितने पैसे दिए हैं, ये शायद लिखा होगा। लेकिन मैं गलत सोच रहा था। जब मैं उस छोटी सी डायरी का पहला पेज खोलकर देखा तो वहाँ पर जो लिखा था वह थोड़ा सीरियस कर देने वाला था। डायरी में जो लिखा था उसे पढ़ने के बाद मेरे चेहरे पर जो एक्सप्रेशन थे वो गायब हो चुके थे, क्योंकि डायरी में वैसा कुछ नहीं था जैसा मैं सोच रहा था। वहाँ पर उन पैसों का हिसाब लिखा हुआ था जो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग लोगों से लिए गए थे। उस डायरी के पेज में यह भी लिखा हुआ था, उस डायरी के पेज में कंप्यूटर के नाम पर भी पैसे लिए गए थे। कुछ यूँ लिखा था 50,000 रुपए बेटे के कंप्यूटर के लिए। यही वही कंप्यूटर था जो मैंने आज तक यूज कर रहा हूँ, लेकिन मुझे आज तक यह पता नहीं था कि उस कंप्यूटर को खरीदने के लिए पापा को पैसे कहाँ से आए थे। मुझे आज ही पता है जब मैंने पापा के सामने पहली बार जिद किया था कैमरे के लिए, जो मेरे पापा ने मुझे 2 हफ्ते बाद बर्थडे पर लाकर दिए, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हुआ था। और मुझे खुश देखकर मुझसे कहीं ज्यादा अगर कोई खुश था तो वह थे मेरे पापा। अब मेरे चेहरे से गुस्सा एकदम गायब हो चुका था। जब मैंने आगे का पन्ना पलट कर देखा तो वहाँ पर कुछ 20 इच्छाएं लिखी हुई थी। पहली जो 20 थी उसमें लिखा हुआ था कि अच्छे जूते पहनना। यह बात मेरे कुछ समझ में नहीं आया। तभी मेरे पैरों में कुछ गीलापन होने का एहसास हुआ। जब मैंने जूता उतार कर देखा तो उसके नीचे का ताला टूटा हुआ था। यह देखकर मुझे डायरी में लिखी हुई बात समझ में आ गई। तभी मुझे माँ द्वारा पापा को कही गई बातें याद आ रही थी। माँ जब पापा को कहा करते थे कि आपके जूते पुराने हो चुके हैं, नए जूते ले लीजिए, तो पापा अक्सर यह कह के टाल देते थे कि नहीं, अभी कुछ दिन तो पहले लिया है, अभी जूता और दिन चलेगा। मुझे आज समझ आ रहा था कि कितने दिन और चलेंगे। साथ ही साथ यह भी समझ आ रहा था कि पापा पर्स को क्यों छुपा के रखा करते थे। तभी उस डायरी को पढ़ते हुए बस स्टैंड पर पड़ी बेंच पर आके मैंने बैठ गया। अब उस डायरी का आखिरी पन्ना बचा हुआ था। उस पन्ने को मैंने पलट कर देखा तो वहाँ पर कल की डेट लिखी हुई थी, जिसे पढ़कर मेरा दिमाग सन्नाटा से छा गया। उस तारीख के नीचे लिखा हुआ था 85,000 रुपए बाइक के। बस इतना पड़ा, मेरा दिमाग तो सने रह गया। अब मेरे मन में कोई शिकवा गिला नहीं बचा था, बस मेरे आंखों से आंसू चले जा रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्यों रोए जा रहा हूँ। अब मैंने फटाफट जल्दी से घर की तरफ भागा, लेकिन जूतों की वही कील पाँव में चुभकर घाव बनाया जा रही थी। मैंने जूतों को रास्ते में ही निकाल कर फेंक दिया। भागते लड़खड़ाते हुए मैंने घर पहुंचा। पापा घर पे नहीं थे। मैं समझ गया कि पापा कहाँ पर हैं। मैंने सीधा पास वाली बाइक एजेंसी की तरफ भागा। पता नहीं आज मुझे इतनी कहाँ से ताकत आ गई थी कि बिना जूतों के नंगे पाँव भाग रहा था। मैंने जैसे तैसे करके बाइक एजेंसी पहुंचा और पापा वहीं पे थे। मैं पापा को दौड़कर गले लगा लिया और मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। पापा समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है। मैंने पापा से कहा मुझे बाइक नहीं चाहिए, आप अपने लिए जूते ले लीजिए। अब मैं जो भी करूंगा अपने मेहनत से करूंगा, कभी किसी चीज के लिए मैं जिद नहीं करूंगा। और वो लड़का समझ गया अपने पिता को। ठीक इसी प्रकार से हम लोग भी कभी कभी अपने माँ बाप से जिद कर लेते हैं और हमारे जिद के आगे हमारे माँ बाप अपने हर वो खुशी को भूल जाते हैं। हमारे खुशी के लिए अपनी हर वो खुशी को कुर्बान कर देते हैं, दांव पे लगा देते हैं। कभी कभी हमारी खुशी के लिए हमारे माँ बाप को लोगों के सामने शर्मिंदगी होना पड़ता है। तो ऐसी खुशी हम सबको नहीं चाहिए जो हमारी खुशी के लिए हमारे माँ बाप को लोगों के सामने झुकना पड़े। ऐसी खुशी मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए। आप भी याद रखना, कभी अपने माँ बाप अपने परिवार वालों के सामने जिद मत करो कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए। जो भी कुछ करना है अपने दम पर करो, अपने मेहनत से करो। जो खुशी अपने दम से कमाए हुए पैसों पे है ना, वो खुशी माँ बाप के पैसों पर बिल्कुल नहीं है।
तो याद रखो, कभी जिद ना करो अपने माँ बाप के सामने। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर ले और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।